हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव जो चैप्टर पढ़े हुए हैं, उस चैप्टर पर बहुत ही शानदार जानदार न्यूमेरिकल को लगाएंगे। और हम सब वही न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, यानी मैं जो आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वही न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। और बाकी न्यूमेरिकल को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ऐसे से न्यूमेरिकल बताऊँगा तभी आपको इस चैप्टर में पूरे 45 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जिसमें से कम मेरी तरफ से 15 क्वेश्चंस मैं बताऊँगा, कम से कम 15। बाकी उसके बाद अगर आप 10 ही क्वेश्चंस लगा लीजिए, मेरे द्वारा 15 क्वेश्चंस और आपके द्वारा मुश्किल से 10 क्वेश्चंस, यानी टोटल हो जाएगा 25 क्वेश्चंस। अगर 25 क्वेश्चंस आप लगाए रहेंगे ना, तो इतना आपको भरोसा हो जाएगा, फिर कोई भी न्यूमेरिकल घुमा फिरा के देगा तो आपके अंदर ये डर, जो न्यूमेरिकल का डर है ना, वो तो एकदम रहेगा ही नहीं। बस ये रहेगा कि सवाल का आंसर सही से आता है कि नहीं आता, इस पर रहेगा। बाकी ये नहीं रहेगा कि मैं शुरू कैसे करूँ, मुझे आ नहीं रहा है, और न्यूमेरिकल का डर, वो सब कुछ चीज़ एकदम दूर रहेगा। तो न्यूमेरिकल से डरना एकदम मना है। और जो वीडियो आपको न्यूमेरिकल की मिलती है उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। क्वेश्चंस पहले आपको देखना है, वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन अपने मन से लगाना है, फिर जाके आंसर मैच कराना है। नहीं आया आंसर, देखिए कैसे कैसे लगाया जा रहा है, ठीक ना। इस तरीके से आप अगर कुछ मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल की वीडियो ही नहीं, जितनी टॉपिक बताई जाएगी ना, सब बहुत मज़ा आएगा और एकदम बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल। आप लोग भाई एक फेयर कॉपी और एक रफ कॉपी के साथ बैठा करिए। रफ कॉपी में प्रैक्टिस किया करिए, फेयर कॉपी में क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना, सब क्वेश्चन को एक जगह रखिए, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब एक क्वेश्चन एक जगह पे रखिए। चैप्टर जब दोहराइए, एक चैप्टर खत्म होता है फिर उसके तुरंत बाद उसका न्यूमेरिकल। ये नहीं केवल चैप्टर पढ़ते जाए, न्यूमेरिकल को टच ना करें, तब गंदी बात हो जाएगी। आपको करना क्या है, चैप्टर खत्म करिए, एक उसके न्यूमेरिकल जितने बनते हैं उसको देखिए। अभी मैं जल्द ही अब आपको एक एक नंबर की न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आने वाला हूँ। एक एक नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप की जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का हर चैप्टर वाइज कराएंगे। तो जब हर चैप्टर वाइज एक एक नंबर के कराएंगे तो आपको जब रिवीजन चलेगा तो अपनी जगह पे, बाकी एक नंबर का हर चैप्टर का करवाएंगे। तो वहाँ से आप लोग देखेंगे कि अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तब आपको एक एक नंबर का लगाने में क्या मजा आएगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत सारा काम सोचे हुए करेंगे धीरे धीरे। बस आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बांटते रहिए जैसे अभी तक आप बांटते रह रहे हैं। शुरुआत करते भाई आज के क्वेश्चंस का। पर आप देख रहे हैं, देखो मैंने क्वेश्चन कितना लिखा हुआ, ये लिखा नहीं, देखो भाई मैंने कितना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा, ये हमारा हो गया चौथा, ठीक है, और ये हमारा हो गया पांचवा। सिंपल सिंपल एकदम क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हलवा टाइप के क्वेश्चन हैं, एकदम एक ही दो लाइन के, बस थोड़ा सा गुणा भाग हो सकता है, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चलो, किसी धातु का कार्यफलन 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं जितने भी चीज़ों की छोटी छोटी डिफिनेशन आएंगी ना उसको भी सुनाता चलूँगा, ताकि अगर आप पहले से याद किए हो और अच्छे से याद हो जाए। किसी धातु का कार्यफलन हमने बताया है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से या धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसको W से लिखते हैं, W बराबर होता है H न्यू नॉट। बस ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, W बराबर H न्यू नॉट। तो एक बार क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। कार्यफलन का सिंबल होता है W दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करेंगे, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना किसी भी पद्धति में कोनो मात्रक है ही नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य ऊर्जा का मात्रक तो है, लेकिन कौन सी पद्धति में, कोनो पद्धति में नहीं है। इसको किस में करते हैं, यमकीयस में या एसआई पद्धति में, यानी जूल में। जूल में करेंगे 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। अच्छा, अब बताओ जरा मैं इतने से गुणा क्यों किया जरा यहाँ पे देख लो भाई। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन में जितना भी बेसिक है सब झोंक दो। सिंस हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 का गुणा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 गुणे इतना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 गुणे इतना, तो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6.6 गुणे इतना। देखो 6.6 गुणे इतना, गजब। देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति का सिंबल क्या होता है, न्यू नॉट। हमसे न्यू नॉट पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, न्यू नॉट पूछा जा रहा है। जब न्यू नॉट पूछा जा रहा है, जो हम लोग सूत्र जानते हैं,
सूत्र जानते हैं भैया क्या होता है, W बराबर एच न्यू नॉट, W बराबर एच न्यू नॉट होता है। देखो यही पूछा रहा, गजब, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। न्यू नॉट बराबर W अपान एच, न्यू नॉट बराबर क्या हो गया, W अपान एच, W का मान रख दें तो न्यू नॉट बराबर W की जगह पे 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटे एच का मान प्लांक कांस्टेंट का भाई देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है, कभी कभी नहीं हो देता है, दोनों बात है। प्लांक कांस्टेंट आपको कभी कभी देता भी है, कभी कभी नहीं देता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आप होशियार हो चालाक हो, आपको याद होना चाहिए क्या होता है 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड। देखो भाई कितने लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देखो जरा देखो गए लोग। तो न्यू नॉट बराबर क्या मिल जाएगा, न्यू नॉट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये माइनस है ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू नॉट बराबर 1.6, ये 34 प्लस में 19 माइनस में घटा दो, 14 में से 5 गया 9, 9 5 14 पूरे 10 की घाते 5 हो जाएगा, 2 में से गया 1 15। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो भाई पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, इतना आसान क्वेश्चन है, मज़ा आया ना, एकदम मज़ा आ गया होगा। ठीक भाई पहले क्वेश्चन को मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद आ जाओ धीरे धीरे दूसरे वाले क्वेश्चन पर, डाउट आ देना। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले इसकी पहचान किया करो, ठीक ना। अगर आपको पहचान करने आ जाता है ना तो समझो आपको क्वेश्चन लगाने भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन लो भाई, फिर W का मान दिया हुआ है। इसके लिए देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। देहली आवृत्ति नहीं बताया था ना, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक, चलो आपको क्या दिया है, W दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करते हैं जूल में, 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। देहली तरंग दैर्ध्य बोले तो लैम्डा जीरो निकालना है। क्या निकालना है, लैम्डा जीरो निकालना है। अब लैम्डा जीरो देखो कैसे निकालते हैं, कार्यफलन का W का जो फार्मूला हम लोग सीखे हैं, W बराबर एच न्यू नॉट, W बराबर एच, न्यू तो दिया नहीं है, न्यू बराबर होता है C अपान लैम्डा, तो लैम्डा न्यू जीरो है तो C अपान लैम्डा जीरो हो जाएगा। हमको लैम्डा जीरो का मनवा चाहिए, लैम्डा जीरो बराबर एच C अपान W, लैम्डा जीरो बराबर एच की जगह पे 6.6 गुणे 10 की घाते -34, C की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे लैम्डा की जगह पे 1.5 गुणे 10 की घात 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक ना भाई। अब देखो ये मैक्सिमम जो गुणा भाग वाला काम रहता है ये आपका काम बनता है, मैं यहाँ पे एक कर दे रहा हूँ फिलहाल। देखो एक अंक पे दशमलव तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3 1 के 3, 3 5 15, 0.5 यहाँ भी बचा, तो जो आपका बचेगा 6.6 और 16 5 80 8 हो जाएगा। तो लैम्डा जीरो बराबर देखो यहाँ पे 6.6 बचा, 6.6 नहीं, दशमलव को हमने बताया कि कट गया ना, दशमलव ने तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो 66 बचा, 66 34 में से 8 निकाल दो, 34 में से 8 निकाल दोगे बचेगा 26 गुणे 10 की घाते -26, और ये देखो -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10 की घाते +19 बटा 16 5 80, 16 5 80, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा जीरो बराबर 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बटे 4 गुणे 10 की घाते 19 7 26, -7, 33 में 4 से भाग देना है, लैम्डा जीरो बराबर 4 8 32 8, ठीक है, 4 8 32, 1 33, फिर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 5 0 गुणे 10 की घाते -7, कितने दशमलव आ गया भाई, 4 दूनी 8 2, ठीक है, 8.250 इसको हमें देखो तरंग दैर्ध्य ना लैम्डा है, जो तरंग दैर्ध्य होता है
वह मैक्सिमम आपका आंसर मीटर नहीं तो मीटर में आएगा ना, अभी तो मीटर में ही है। हमें किस में करना है, एंगस्ट्राम को में करना है। एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घाते -10 चाहिए, मतलब 3 की कमी है। तो अगर 3 दशमलव को यहाँ पे लाके कर देते तो ऑटोमेटिक हो जाता। देखो कैसे, लैम्डा 0 बराबर 8 दशमलव जो है 0.250 गुणे 10 की घाते -3, दशमलव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में 10 घाते -3 हुआ, -7 पहले से है। 7 3 10, लैम्डा 0 बराबर 8250 गुणे 10 की घाते -10, और 10 की घाते -10 पता है क्या होता है, एंगस्ट्राम होता है। तो लैम्डा 0 बराबर 8250 एंगस्ट्राम। ठीक ना। ऐसे ऐसे खूबसूरत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टपकते हैं, और पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लगाए रहो और वो क्वेश्चंस मिल जाए, फिर उसका खुशी या उसका मतलब क्या बताएं यार, वो कम पड़ेगा आपके लिए ना, कि आपके चेहरे पे वो ज़बरदस्त स्माइल आएगी कि आप खुद नहीं समझ पाओगे यार, अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन रट के गए, वो मिल गया, देखो क्या एकदम मज़ा आ जाता है। तो अभी फिलहाल ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग बढ़ाएंगे ना, अभी आपका मनोबल बढ़े, इसके लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग से एकदम सिंपल क्वेश्चन मिटा दें। चलो भाई नोट कर लिए होगे। धीरे धीरे पहले से ना आसान क्वेश्चन लगाया करो, ताकि जो अपना मनोबल है ना वो थोड़ा बढ़े, ताकि दिल को ये लगे कि हाँ मुझे आ रहा है। ठीक है, नहीं पहले क्वेश्चन पता चला हाई फाई ले लिए, तुम्हारा अंदर जो जुनून चढ़ना चाहिए जुनून सब पस्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी आपको ये हो रहा है कि अरे मैं लगा ले रहा है, आप उनको आ रहा है सवाल, मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये हो रहा है ना, अगर ये हो रहा है तो मस्त। अगला क्वेश्चन, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्डी फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है किसकी, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। क्या दिया हमको, लैम्डा का मान दिया है। आजा भाई आजा, लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या करते हैं, मीटर बनाते हैं, ठीक ना। 4000 अपनी जगह पे, एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे 10 की घाते -10। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 10 है, 3 -10 -7, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। ठीक, एक वर्डी फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला रटवा दिया हूँ मैं। फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला एच न्यू। फोटॉन क्या होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, या उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचित होता है। यही छोटा छोटा पैकेट या बंडल क्या कहलाता है, फोटॉन कहलाता है। और फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, उसका मानवा 6.6 गुणे 10 घाते -34 होता है। न्यू क्या है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। ऐसे हर चीज़ की डिफिनीशन, हर चीज़ का मान, हर चीज़ का मात्रक, हर चीज़ का बीमा एकदम जुबान पे रखो। देखो क्या तब मज़ा है फिजिक्स पढ़ने का। तो हमें क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। ई जब पूछ रहा है, एच का मान 6.6 गुणे 10 की घाते -34। न्यू, अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा न्यू नहीं दिया ना। अच्छा न्यू को हम लोग को चेंज करना चाहिए था ना, क्योंकि न्यू का तो मान पता नहीं है, लैम्डा का मान पता है, तो न्यू को चेंज कर देंगे सी अपान लैम्डा। एच न्यू की जगह पे सी अपान लैम्डा, ये फार्मूला है, इसकी जगह पे मान रखना है। एच की जगह पे 6.6 गुणे 10 की घाते -34, सी की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे लैम्डा की जगह पे 4 गुणे 10 की घाते -7। अब बताओ भाई, ये कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, बच्चा सॉल्व कर लेगा। जब बच्चा सॉल्व कर लेगा तो हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो भाई देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको ऐसे करते हैं, पहले 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे, इसको आ जाएगा 1.5, बस 15 का गुणा कर देना है। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 4 45 4 49, ठीक ना। अच्छा कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 अंक पे दशमलव, इतना दशमलव आ गया। ठीक, 34 में से 8 गया 26 गुणे 10 की घाते -26, ये -7 है, ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा। ई बराबर 4.95 गुणे 26 में से 7 निकाल दो 19 गुणे 10 की घाते -19, क्या हो जाएगा ये, जूल। बस अपना 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 यही आंसर है, अपना यही क्या है, आंसर है। बोलो भाई 3 क्वेश्चन तो हम लोगों ने लगा दिया, सब क्वेश्चन तो सिंपल थे। ठीक है, चलो अब चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चौथा क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, ठीक ना। चलो भाई मेरा हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन आते भाई, ठीक है, टेंशन मत लो भाई, इस वीडियो में कम से कम आप लोग को ना 7-8 क्वेश्चन बताने वाले हैं,
5 क्वेश्चन अभी सामने लिखा हूँ, 3 क्वेश्चन अभी फिर लिखूँगा, 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। एक वीडियो में 7-8 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 5-6 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन सब लगा डालेंगे। अगला है एक लेजर किरण पुंज, लेजर लाइट होता है ना वही, एक लेजर किरण पुंज, और उस लेजर किरण पुंज का जो तरंगदैर्घ्य दिया है 6535 एंगस्ट्रॉम, 6535 एंगस्ट्रॉम की तीव्रता। देखो यहाँ पे कहीं तरंगदैर्घ्य नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, ये एंगस्ट्रॉम देख के समझ जाओ क्या है, ये एंगस्ट्रॉम देख के समझ जाओ क्या है, ये तरंगदैर्घ्य है की तीव्रता 5 मिलीवाट। क्या ये 5 मिलीवाट, मिलीवाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, मतलब पी दिया हुआ है, वाट मिलीवाट, ठीक है, मिलीवाट को वाट बनाएंगे। इस किरण पुंज के मार्ग के किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरते हुए फोटॉनों की संख्या, लो भाई अब की बार है मजा, फोटॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फोटॉनों की संख्या। देखो क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपना सीधा सा फंडा है, क्वेश्चन पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया उसको छाप देना है, लिखना है क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, तब जा कर के अपने दिमागवा को घुमाना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तुरंत नहीं कि पढ़े नहीं, तुरंत काफ़ी पढ़ना शुरू करें कौन सा लगेगा ना, तब तो गलत, तब तो गए आप, तब आपके बस की बात नहीं है, ठीक ना। आपके बस की बात तभी है जब आप पहले लिखो क्या क्या दिया हुआ है ना। लिखते हैं भाई, आपको लैम्डा का मान दिया है, लैम्डा बराबर हमको दिया हुआ है 6535 एंगस्ट्रॉम, और हमारे गुरुजी ने, हमारे सर जी ने हमको सिखाया है कि जब भी एंगस्ट्रॉम देखिए उसको मीटर बना दिया करो, मीटर, मीटर बना देते हैं, 6535 गुणे 10 की घाते -10 मीटर। 5 मिलीवाट पी दिया हमको, 5 मिलीवाट, और मिलीवाट को बनाते हैं वाट, 5 गुणे 10 की घाते -3 वाट, ठीक। इस किरण पुंज के मार्ग में किसी बिंदु पर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति मतलब होता है एक सेकंड, एक सेकंड में गुजरते हुए फोटॉनों की संख्या यन आपसे पूछ रहा है, माना फोटॉनों की संख्या यन है, यन आपसे पूछ रहा है, ठीक। चलो भाई कोई बात नहीं, क्या करें भाई, कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएं। देखो आओ देखो जरा, देखो जरा, पी शक्ति यानी वाट भाई, शक्ति का मात्रक है ना। पी बराबर होता है W/T, पी बराबर होता है W/T, लेकिन यहाँ पे W ना लेकर के ई लिख देते हैं, E/T, ठीक ना। पी बराबर क्या लिख दें, E/T, और E/T, अच्छा और चीज़, पी बराबर ई की जगह पे एच न्यू होता है, तो एक फोटॉन की ऊर्जा है तो एच न्यू, 2 फोटॉन की ऊर्जा है 2 एच न्यू, 3 फोटॉन की ऊर्जा है 3 एच न्यू, 5 फोटॉन की ऊर्जा है तो 5 एन न्यू, यन फोटॉन अगर है तो यन एच न्यू, यन एच न्यू अपान टी। देखो भाई जरा दिख रहा है यार, ये दिख रहा है, चलो भाई आपको दिख रहा है। अब हमको देखो यहाँ से सबका मान पता है, एच का मान पता है, टी का मान पता है, एन का मान चाहिए, पी का मान पता है, न्यू का मान नहीं पता है। अब न्यू को चेंज करेंगे C/λ, एक लाइन और बनता है ना, एन एच न्यू की जगह पे C/λ, न्यू की जगह पे C/λ, यहाँ पे टी लिख दो। अब सबका मान पता है, ठीक है। अब जिसका मान चाहिए यहाँ से निकाल सकते हैं, किसका मान चाहिए हमको मान चाहिए यन का, तो यन का मान चाहिए ना, तो एक बार कर देते हैं यन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ यन बराबर क्या हो जाएगा, पी गुणे टी गुणे लैम्डा बटे क्या हो जाएगा, एच सी। अब यहाँ पे सबका मान रख करके धीरे धीरे मुस्कुरा के सॉल्व कर दो, आंसर अपने आप आएगा। पी की जगह पे 25 दिया, नहीं 5 दिया है, 5 गुणे 10 की घाते -3, टी की जगह पे 1, लैम्डा जगह 6535 गुणे 10 की घाते -10 बटे एच की जगह पे 6.6 गुणे 10 की घाते -34, सी की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8। अब देखो भाई थोड़ा सा जब ना ये थोड़ा लंबे डेरिवेशन आ जाते हैं ना, लंबे डेरिवेशन का काम करना आपका है। अब ऐसा नहीं कि आप बैठ के इसको नहीं कर सकते मेरे भाई। देखो यहाँ पे 3 से चाहिए कट रहा है कि नहीं, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 6, 13 6 इसमें कट रहा है ना, 6 5 11, 11 3 14, 14 5 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा है, और ये 6.6 है तो 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से तो कोई नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं कट रहा है तो आप क्या करिए, 3 से 6.6 में गुणा कर लीजिए, 6535 में 5 का गुणा कर लीजिए,
गुणा करने के बाद देखो थोड़ा सा कुछ गुणा अपने मन से किया करो, उसके बाद अगर टाइम बचाना है तब जा कर के आप जो है मोबाइल का सहारा ले सकते हो। आप इसका गुणा कर लीजिए, जो गुणा करिए इसका गुणा करने के बाद भाग दीजिए, बाकी घात को अपने अपने सामने सेट करिए। सेट करने के बाद जो है आप लोग आंसर निकालिए, ठीक ना। और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे यन का जो मान आएगा, ठीक ना। अब ये तो नहीं ना बुरा मानोगे कि हाँ सर ये अपने सॉल्यूशन नहीं किया, ठीक भाई। मैं गुणा भाग करके वीडियो को लंबी बनाने से क्या फ़ायदा है, उतने देर में मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा, समझ रहे हो ना। जितने देर में मैं आपका ये गुणा भाग करूँगा उतने देर में आपके लिए 2 क्वेश्चन और हो जाएगा, तो ये बेटर है। बाकी ये तो मैंने बता दिया तरीका यार, आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो समय बचाने के लिए। बाकी अगर आपके पास समय है खुद गुणा करिए, अपने हाथ से गुणा करिए, गुणा करने के बाद भाग दीजिए, तब देखिए कितना समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मोबाइलियाँ नहीं मिलेगी, ठीक ना। यहाँ पे जो बड़का बड़का मोबाइल ले करके ना जबरदस्ती गुणा कर लेते हो ना, वहाँ बड़की बड़की मोबाइलियाँ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वो तीनों घंटा के अंदर लिखना भी है, गुणा भाग भी करना है, सब कुछ करना है। तो जब पहले थोड़ा सा मशक्कत किए रहोगे, दिमाग पर जोर लगाए रहोगे ना, तो वहाँ पे गुणा भाग आएगा, नहीं पता चला 14 पहाड़ में नहीं आएगा, ठीक है। गुणा भाग गुणा करोगे किसका आएगा, मन में किसका। तो इसीलिए भाई पहले से थोड़ा सा जूझते रहो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा, मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वह आएगा 1.65 × 10⁻16, ठीक ना। 1.65 × 10⁻16, ठीक। बुरा मत मानना, ये मैंने डायरेक्ट आपका आंसर लिख दिया हुआ है, ठीक ना, ठीक है ना। चलो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, सॉल्व कर लेना मेरे बाबू। चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग धीरे धीरे अपने अपने हल्के हल्के कदमों के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिटा उठा दें, जगह नहीं है ना, हाँ मिटा देते हैं भाई, मिटा देना। चलो साइड हो गया, मैं नोट कर लेना। और चलो नोट कर लियोगे, स्क्रीन शॉट मत मारा करो, ठीक ना। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लगाया करो। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, ठीक ना। मैं बस वैसे ही लिख दिया क्योंकि एग्जाम पूछा हुआ था तब लिख दिया, बाकी मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा था। ये वाला जो क्वेश्चन सामने है, ठीक है, बस एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। देख लो जरा क्या दिया हुआ, किसी धातु का कार्यफलन हमको W दिया हुआ है। W कितना दिया, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करवाना है, मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित कराई जाएं और उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, यह घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है, ठीक है। चलो W का मान दिया है ना, W का मान कितना दिया है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताया ना, ये बहुत आसान चैप्टर था ये, ठीक है, छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर। 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल है, ठीक। इसकी तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है हमसे, लैम्डा नॉट पूछ रहा कह सकते हो, ठीक है। हालांकि कहीं देहरी तरंगदैर्घ्य नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैंने W लिखा हुआ ना इसलिए लैम्डा नॉट लिख दिया है। बाकी और कोई मुझे शौक नहीं था ना लैम्डा नॉट लिखने का, W मैंने कार्यफलन लिखा हुआ इसलिए लैम्डा नॉट लिख दिया। फार्मूला होता है W बराबर H न्यू नॉट, न्यू नॉट नहीं दिया है तो न्यू नॉट को हमने चेंज करने का फार्मूला सीखा है। यहाँ से लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा HC बटा बड़का W। लैम्डा नॉट बराबर H की जगह पे 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटा, अच्छा नहीं, C का मान हुआ 3 गुणे 10⁻8 C W। अच्छा वो क्या यार, मैं क्या कर दिया, 6.6 गुणे 10⁻⁻34 बटा 6 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻34 ना, 6 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻34, ठीक। और W की जगह पे 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। लो भाई गुणा भाग आपका करना है, लो मैं इतना हेल्प कर दिया, ये दोनों शहीद हो गए। एक अंक पे दशमलव हटाओ, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 30। लो मैं कर ही दे रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। तुम लोग कहोगे 30/16, 30/16 -34 और 8 26 है, 26 गुणे 10⁻⁻26, ये माइनस है ऊपर चला गया प्लस हो गया 19 हो गया। लैम्डा 0 बराबर 2 से काट दो, 15/8 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। 8 से 15 भाग दोगे, 8 है के 8। लैम्डा 0 बराबर 1 दशमलव करके कुछ आएगा। लैम्डा 0 बराबर आपका जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अगर आपका ये आंसर है कितना आ जाएगा भाई, 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत यार, हाँ 1875 1875 आएगा भाई, ठीक है। इसको भाग दोगे 1,875 करके आएगा। बाकी डायरेक्टली मैं एंगस्ट्रॉम लिख दे रहा हूँ ना, डायरेक्टली मैं क्या किया, एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट आंसर देख लिख रहा हूँ, ठीक ना।
8 से 15 भाग नहीं दिया, भाग देने के बाद जो आएगा मीटर में आएगा। मीटर को क्या करोगे, इंगस्ट्राम बनाओगे। इंगस्ट्राम बनाने के लिए 3 दशमलव को घर ले जाओगे, 10⁻³ हो जाएगा, -7 -3 जुड़ के 10 हो जाएगा, तब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इससे पहले वाले क्वेश्चनों जो किए थे भैया इसमें, ठीक है, वैसे ही है। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन हमने छोटा छोटा बहुत प्यारा प्यारा सा लगा है ना। तो अब थोड़ा सा मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूँ जो थोड़ा सा हट के रहेंगे, थोड़ा सा हट के बाबू, जरा हट के, ठीक ना। चलो इतना पहले नोट कर लो भाई, 3 क्वेश्चन और लिखता हूँ तब उसको हम लोग लगाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने 3 और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग वर्षों में आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और पूछे हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का ये 6वां क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्यफलन आपको दिया हुआ, सोडियम का कार्यफलन W दिया है। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौनो पृष्ठ है, उस पृष्ठ का कार्यफलन 2.0 या 2 मतलब कुछ है नहीं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन समझ में आ गया ना। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा का कोनो प्रकाश की किरण आएगा और धातु के पृष्ठ पर टकराएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने वाले तो नहीं है। इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ये है। ठीक है, कम से कम आपको 2 से ज़्यादा चाहिए ना। तो आपको चेक करना है कि जो आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा से आप एनर्जी निकालो और उस एनर्जी का मान अगर 2 से ज़्यादा आया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, अदरवाइज ना बाबा ना, नहीं कर पाएगा। चलो हम लोग करते हैं, चेक करते हैं क्या करो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कि नहीं, देखते भाई। तो पहले जो आपको दिया हुआ है W दिया है, W बराबर दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, लैम्डा आपको कितना दिया हुआ है, 7000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज करोगे 7000 अपनी जगह पे, एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 बराबर। अच्छा देखो अब मैं चीज़िएगा ना, एक 7000 है उसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा, 10⁻−10 नहीं, डायरेक्ट देखो 7 × 10⁻−7 मीटर, ऐसे ना, बुरा तो नहीं मानोगे ना। देखो ये 10⁻10 क्या लिखे, डायरेक्ट चेंज कर डायरेक्ट, अब ठीक ना, इतना सीख चुके हैं। ये हमें लैम्डा हो गया। प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। पहले हम लोग ई निकाल लें, ई पहले हम लोग निकालते हैं। समझो ई पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ई बराबर क्या होता है हमारा, एच न्यू होता है। न्यू हमको दिया है, नहीं दिया है, तो ई बराबर होगा एच न्यू की जगह पे C/λ। तो यही लगा दे भैया। ई बराबर एच की जगह पे 6.6 × 10⁻⁻34, सी की जगह पे 3 × 10⁸ बटे लैम्डा की जगह पे 7 × 10⁻⁻7। ये जो निकल के आएगा हमारा जूल में, इसमें निकल के आएगा, ऊर्जा है तो जूल में निकल के आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन वाला हमें दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, मतलब ये तो जूल में आएगा। जूल को किस में बदलना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा। ठीक, तो बदलो भाई, बदल दो। कुछ कट पिट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, गजब मजा है। 6.6 × 10⁻−34 × 3 × 10⁸ बटे 7 × 10⁻−7। ये जूल है। जूल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे देखो करते हैं, अभी हमने पहले क्वेश्चन में सिखाया आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1/1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 जूल में तो आप कहोगे सर 5 का गुणा कर दीजिए, 5 × 1/1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो इतने जूल में, इतने में गुणा कर दिए 1/1.6 × 10⁻−19। अब ये किस में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब बताओ भाई, इतना बड़ा क्या मुझे सॉल्व करना यहाँ पे शोभा देगा, शोभा देगा, एकदम नहीं शोभा देगा। ये गुणा भाग आपका काम है, ठीक ना। इसको आप बैठ करके एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे दशमलव कटा, 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है सबका गुणा कर डालो, भाग करो, ये चेक करो, ये आपका काम है। लेकिन मैं आंसर जरूर बताऊंगा। इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई, आपको सॉल्व करोगे 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको कितना आएगा, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1.77 ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों में कौन ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर हमारा W ज़्यादा है, और W ज़्यादा है तो हमने अभी क्या बताया था कि W जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो प्रकाश की कण गिराओ उसका मान W से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो W से कम आ गया। कौन इलेक्ट्रॉन निकलेगा? कौनो नहीं निकलेगा, एक को इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो कौनो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो हाँ उतारो मुस्कुरा के, इसको बगल में उतार लेना। ठीक ना, ये चीज़ कैसे कैसे बदला जा रहा है ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। धीरे 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 से प्यार बढ़ता है ना, वैसे न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये सब आता रहेगा, अपने आप बढ़ेगा न्यूमेरिकल लगाना। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगे। ठीक ना, मुस्कुरा मुस्कुरा के नोट कर लिया करो भाई। ठीक है, गुणा भाग करना आपका काम है, उसको गुणा भाग करने में कौनों परहेज मत किया करो। ठीक ना, चलो भाई अब आ जाओ अगला क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस हो गए भाई आज के। आज का ये हमारा 7वां क्वेश्चंस आपके सामने। 7वां क्वेश्चंस क्या कह रहा है? किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन लो, W का मान दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटान को धातु, मतलब फोटान की ऊर्जा दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटान को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बार बार ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बार बार करने को मिलेगा। ठीक है, चलो कैसे, अभी सवाल लगाओगे ना, फिर आपको फिर मिलेगा। तो आपको W का मान दिया है ना, W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटान की ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं एच न्यू कितना दिया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं किससे, E से, E पूछ रहा है। आइंस्टीन का समीकरण हमने बताया हुआ है। ठीक है, नहीं देखो जाके देख लो आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण हमने क्या बताया है, E बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। E बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। E का मान आपसे पूछ रहा है, एच न्यू का मान क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W का मान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर 6 में से 1 गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कह रहा है आंसर जूल में निकालो। अगर ऐसे पूछता तो ये आंसर रहता, लेकिन किस में पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, जूल में, तो हम भी जूल में निकाल देते भैया, क्या दिक्कत है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल में करेंगे 1.6 × 10 की घात -19 जूल। गुणा कर दो, 16 × 5 = 80। क्या हो जाएगा, E बराबर 8 × 10 की घात -19 जूल। बस दिस इज आंसर, आंसर हो गया भाई। ठीक है, मजा आ गया ना। तब आइंस्टीन का समीकरण, ये प्यारा सा आइंस्टीन का समीकरण है, इस पर सब मान दिया हुआ था, जो मान पूछा वो उन्हें 75-77 करके निकाल डाला। ठीक है, चलो आ जाओ धीरे धीरे कौन वाले क्वेश्चन पे, 8वां वाले पे ना, 8वां वाला। ठीक, 8वां क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक ना, 8वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि 4400 यानी 4400 एंगस्ट्रॉम लैम्डा दिया है। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित होता है। चलो भाई ठीक है, हमको लैम्डा मिल गया। जिसका कार्यफलन, धातु का कार्यफलन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतने से कम ऊर्जा का कौनों प्रकाश किरण आपतित कराओगे तो कौनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा, क्या पूछ रहा है, काइनेटिक नहीं, हाँ संभव गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमको। ठीक है ना, संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। लैम्डा कितना दिया हमको, 4, ये 4 है सर आपका, गजब का 4 है। 4400 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको मैं लिख दूँ 4400 × 10 की घात -10 मीटर। ठीक, इतना मीटर हो गया। और हमको दिया W हमको दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना दें, 2.5 × 1.6 × 10 की घात -19 जूल। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा E हमसे पूछ रहा है। E क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक, E हमने अभी आइंस्टीन का समीकरण बताया। आइंस्टीन के समीकरण से आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। एच न्यू का मान यहाँ से निकाल सकते हो, W का मान हमको पता है, बस E का मान निकल जाएगा, खूबसूरत तरीके से निकलेगा। एच न्यू की जगह पे C/लैम्डा,
क्योंकि भाई लैम्डा का मान दिया है ना, सी का न्यू का मान तो डिवाइड नहीं किया है, तो न्यू की जगह पे न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा माइनस बड़का डब्लू ई के बराबर एच की जगह पे 6.6 गुणे 10 की घाते -34, सी की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8, लैम्डा की जगह पे 4400 गुणे 10 की घाते -10 माइनस डब्लू की जगह पे 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणा भाग गुणा भाग गुणा भाग आपका काम, गुणा भाग आपका काम है। ठीक है, गुणा भाग करना और आंसर को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, इतना आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए भैया, इसका जो आंसर आए ना वह आना चाहिए 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत निकालो भाई, आंसर निकाल दो 0.496 0.496 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक ना, क्योंकि हमने इसको जूल में बना दिया ना, जूलों में दिया हुआ है आंसर और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्टों में दिया हुआ है ना, 0.496 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इतना आपका आंसर आना चाहिए। गुणा भाग करना, अपने आप आंसर निकल के आएगा, दौड़ के आएगा। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं तक रखें, यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक और न्यूमेरिकल की ज़बरदस्त क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग और भी ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस लगाते रहो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक ना, और अगर कोनो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैंने किसी वीडियो में अपना नंबर दे दिया है ना, हर वीडियो में नंबर देना अच्छा नहीं है ना, तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, उस क्वेश्चंस का व्हाट्सअप करेंगे तो आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं एकदम नहीं। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे तो आप अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, सी यू।